Well, a major political storm is brewing in the state of Madhya Pradesh. The Congress is now holding a press conference over the Ujjain land case, levelling serious allegations against the state government there, led by Chief Minister Mr. Mohan Yadav. At the centre of the controversy is the Chief Minister himself, with the opposition claiming that there are important questions that need to be answered. What are the charges being made? What the evidence that the Congress is now presenting? We'll hear that in the press conference very shortly. And how is the BJP responding to each of these claims? Let's cut now to the Congress press conference. मुख्यमंत्री से मेरा आग्रह है कि इस पूरे घटनाक्रम को फिर से सार्वजनिक किया जाए। हमने जैसा कहा कि एक न्यायिक जांच सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज से कराई जाए और प्रधानमंत्री को देश के सामने ये स्पष्ट करना चाहिए कि न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा। तो पीएम केयर फंड में देश को उन्होंने न तो किसी भी प्रकार का कोई सार्वजनिक क्या किया उस फंड का, तो वो खाया या नहीं खाया देश जानता है, वो खुद भी जानते हैं। और न खाने दूंगा तो ये सब जो लंबी फहरिस्त पवन जी ने बताई, सारे मुख्यमंत्री बीजेपी के अलग अलग नेता, हमारे मुख्यमंत्री बीजेपी के और लोग रोज खा रहे हैं पेट भर के, पूरी और डकार भी नहीं लेते। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सब परिवार के लोगों, मीडिया परिवार के लोगों से, कि ये लड़ाई अल्टीमेटली इतनी बड़ी लूट की हो गई है कि इसमें आप सबके सहयोग के बगैर ये युद्ध नहीं जीता जा सकता। इसलिए आप सब भी सहयोग करो। धन्यवाद। जी, आपके सवाल। जीतू जी इधर। अभी आपने कहा कि ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री है और मीडिया ने जो है ये हेडलाइन छापी है, तो क्या वो इस तरीके के जो है घोटाले करेगा? आप ही के जो इंडिया गठबंधन का दल है, हिस्सा है समाजवादी पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि जो मोहन यादव है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ भाजपा जो है षड्यंत्र रच रही है। आप कितने सहमत है इस बयान से? अखिलेश जी ने किस संदर्भ में ये बात कही मुझे संज्ञान में नहीं है, पर यह जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अखबार में, मीडिया में, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे हमने देखे कि इस पूरे प्रकरण को लेके तो सामने बीजेपी के ही लोग आए हैं। उन्होंने ये प्रेस को दिया है या जो भी उनके अंदर का है, ये अखिलेश जी ने इतनी बात कही, वो मैं मानता हूं, पर उनको हटाना चाहते हैं। उनने किया तो है एक तरह से करप्शन, तो फिर करप्ट आदमी को तो हटना पड़ेगा, हटना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। अखिलेश जी कह रहे हैं कि बीजेपी वालों ने ये सार्वजनिक किया, तो मैं समझता हूं ये एक अलग इश्यू हो सकता है, पर करप्ट व्यक्ति को तो हटना पड़ेगा ना। पुलिस लगातार आपके पीछे लगी रही और अभी इतना बड़ा मसला ये आप लोगों ने उठाया है, मीडिया ने उठाया, क्या इसको आप सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे? क्योंकि ये सिर्फ करप्शन का मुद्दा नहीं है। So that's an ongoing press conference, but Mr. Pawan Khera, who is also part of that press meet, had this to say a short while back. उनके परिवार का जमीन घोटाला आपके सामने आया। हमारे साथी सहयोगी मध्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने, हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन उमंग सिंघार जी ने कल भोपाल में इस प्रकरण में एक प्रेस वार्ता की थी। आज रात को जीतू भाई से मेरी बात हुई। मैंने कहा, जीतू जी, ये मामला सिर्फ एक स्थानीय मामला नहीं, ये राष्ट्रीय मामला भी नहीं है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मामला। ये हो या अयोध्या हो, ये सब अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं। लोगों की आस्था इन शहरों से जुड़ी हुई है और पेट काट कर लोग पैसा बचा बचा कर तीर्थ जाते हैं। हमने अपने बुजुर्गों को जाते हुए देखा है, पैसा बचा बचा कर, और वहां दान पात्र में डालते हुए जिस आस्था से वो उसमें दान पेटी में पैसा डालते थे, वो एक बड़ा करुणामयी दृश्य होता था। ऐसे पैसे को लूटना, ऐसे चोरी करना, ये लोगों की आस्था के पीठ में खंजर घोंपने के बराबर है। अयोध्या में जो हुआ, उज्जैन में आपको पता है कि सिंहस्थ कुंभ आने वाला है 2 साल बाद।
आप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उससे पहले आप शिक्षा मंत्री रहे, उससे पहले आप टूरिज्म बोर्ड के चेयरमैन रहे, तो आपकी जानकारी में है, फाइलें आपके टेबल से होकर गुजरती हैं, आप खुद नक्शों की हेरफेर करते हो, आप मास्टर प्लान में हस्तक्षेप कर सकते हो, आपके पास अंदर की सूचना, अंदर की जानकारी है और आपकी कलम में वो ताकत है कि आप नक्शों में, अलाइनमेंट्स में, सड़कों में कौन सी सड़क कहां से कटनी है, उसमें आप उसको प्रभावित कर सकते हो। उस प्रभाव का, उस ज्ञान का, उस कलम का जो पावर है, उसकी जो ताकत है, उसका दुरुपयोग किया। Well, let me go across immediately to my colleague Pragya, who's been tracking these developments quite closely. Pragya, we've heard what the Congress party had to say in their press conference. We've also heard what Akhilesh Yadav had to say. But what's the BJP saying about all this? Because these are very serious claims that first appeared in a national newspaper. And of course, the Congress party has decided to pick it up and level a whole host of allegations against the current Chief Minister of Madhya Pradesh, Mr. Mohan Yadav. What's the BJP's explanation? Siddharth, BJP is treading very cautiously on this particular, incident. And in fact, what they are doing. All right, Pragya, we're trying to get the audio rectified there, but we'll just patch you in a short while. But clearly, a lot of questions that need to be answered on the part of the Bharatiya Janata Party as well. Serious claims being made and echoed by the Congress party in that press conference, including Mr. Pawan Khera and also Mr. Jeetu Patwari. These are all, of course, based on a report that appeared in the national newspaper yesterday, where a series of claims had been made about the plan, the city plan and the urban plan for Ujjain, and a lot of prime locations and posh localities actually being bought by way of the involvement of the Chief Minister of Madhya Pradesh and also his relatives. We'll wait and see what the BJP has to say about a lot of this, and of course, the Congress party already leveling a series of allegations.